इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया के ईटीएफ गोल्ड 20 के बारे में। जी हाँ, तो आपने कई बार कई लोगों से नाम सुना होगा गोल्ड 20 का। तो ये गोल्ड 20 आखिर होता क्या है, इसके अंदर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्लस इसको हम लोग कंपेयर करेंगे गोल्ड म्यूचुअल फंड के साथ में, एसजीबी गोल्ड बॉन्ड के साथ में और डिजिटल गोल्ड बॉन्ड के साथ में, और जानेंगे कि क्या बेस्ट है आप लोगों के लिए अगर आप गोल्ड के अंदर यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड 20 होता क्या है। तो देखिए गोल्ड 20 के अंदर जो 20 है ना, वो स्टैंड करता है गोल्ड बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। जी हाँ, तो और ये ओपन एंडेड जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जिसको हम लोग ईटीएफ भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने कई सारे ईटीएफ के नाम सुने होंगे, जो कुछ इंडेक्स ईटीएफ होते हैं, कुछ डेट ईटीएफ्स होते हैं और कुछ गोल्ड ईटीएफ भी होते हैं। तो गाइस ये वाले जो गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं उसके अंदर इनकी हर एक यूनिट के अंदर 0.01 ग्राम होता है गोल्ड का, और ये बेसिकली जो है फिजिकल जो गोल्ड बिलियंस होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और 99.5% प्योरिटी के साथ में इन्वेस्ट करते हैं। साथ में गाइस ये जितने भी यहाँ पे ईटीएफ्स होते हैं वो प्रॉपर जो है सेबी से रेगुलेटेड होते हैं और प्रॉपर एएमसी कंपनी से इनको चलाती है, तो कोई भी ऐसे बैंक्रप्सी वगैरह का खतरा नहीं रहता है। साथ में गाइस ये पैसिवली मैनेज फंड्स भी होते हैं। तो लेट सपोज अगर आपको सिर्फ जो है गोल्ड की प्राइस के ऊपर बेट करना है, यानी कि गोल्ड की प्राइस जैसे जैसे फिजिकल गोल्ड मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है मूवमेंट होगा, उतना ही रिटर्न यहाँ पे आपको इन टाइप के ईटीएफ्स के अंदर मिलने वाला है। अब गाइस बात करते हैं कि ये निप्पॉन इंडिया का गोल्ड 20 ईटीएफ आखिर है क्या। तो देखिए हमारे इंडिया के अंदर कई सारे जो है गोल्ड के ईटीएफ है, लेकिन सबसे मेन फैक्टर जो यहाँ पे जो है ईटीएफ के अंदर सिलेक्शन की जाती है वो की जाती है कि उसका मार्केट कैप या उसके अंदर वॉल्यूम कितना ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे इंडिया के अंदर कंपेयर करेंगे तो सबसे पुराना और सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला जो यहाँ पे मार्केट के अंदर ईटीएफ है वो है निप्पॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ। जी हाँ, और इसका अगर आप टिकर भी देखेंगे तो अपने आप में गोल्ड 20 के नहीं नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ये सबसे पुराना भी है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी इसी के पास में है। मार्केट कैप जो है यहाँ पे 5-7 हजार करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। चलिए गाइस अब यहाँ पे आपको मैं सिंपली कंपेरिजन में दिखाता हूँ कि गोल्ड 20 के अंदर आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, निप्पॉन का जो है गोल्ड 20 ले रखा है, साथ में निप्पॉन का निफ्टी 50 का भी इंडेक्स फंड यहाँ पे ईटीएफ चलता है। तो उन दोनों को यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के अंदर जहां पे जो है गोल्ड के ईटीएफ ने 91% का रिटर्न निकाल के दिया है, वहीं पे निफ्टी 50 जो है केवल 79% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडेक्स को भी बेसिकली यहाँ पे बीट कर रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा हर बार नहीं होगा। अधिकतर बार ये देखा गया है कि जब भी मार्केट यहाँ पे गिरता है, यानी कि इक्विटी मार्केट जब भी गिरता है, तो गोल्ड के प्राइस जो है राइज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 के टाइम पे भी जो सिचुएशन थी कोविड के टाइम पे, तो गाइस कोविड में भी क्या हुआ था आप देख सकते हैं, ये वाला जो हमारा जो है येलो वाला जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं ये डाउन गया था 2020 के अंदर, लेकिन गोल्ड के ऊपर कोई भी यहाँ पे इंपैक्ट नहीं आया था। तो अगर लेट सपोज अगर आपने पोर्टफोलियो वगैरह को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं इक्विटी के अगेंस्ट में, जो वॉलेटिलिटी है उसके अगेंस्ट में, तो डेफिनेटली ये अच्छा खासा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए गाइस अब इनके यहाँ पे कुछ रिटर्न्स और सारी जो है एक्सपेंस रेशियो वगैरह देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं एक साल के अंदर इसने 11% का रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। पिछले 5 साल के अंदर 89% का यहाँ पे इसने जम लिया है। और अगर यहाँ पे मैं और ले लेता हूं तो ये 2007 के अंदर स्टार्ट हुआ था, यानी कि काफी पुराना ईटीएफ है, गोल्ड का ईटीएफ है, और अभी तक 400 गुना यहाँ पे जो है बढ़ चुका है। प्लस गाइस अगर मैं एयूएम साइज की बात करूं तो जैसे मैं बताया था कि अच्छी खासी इसके अंदर लिक्विडिटी है, तो आपको बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7,860 करोड़ से भी ज्यादा का इसके अंदर पैसा वगैरह लगा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.79% का इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो है। साथ में कह सकते आप 3 महीने का यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे किसके अंदर है, किसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वगैरह होती है, किसके अंदर सबसे ज्यादा बाय और सेल होता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट के अंदर सबसे टॉप के ऊपर निप्पॉन इंडिया का ही यहाँ पे नाम आने वाला है। अब गाइस बात करते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखिए इन्वेस्ट करना यहाँ पे बड़ा आसान है। सिंपली आपका जो भी बेसिकली जो है डीमेट अकाउंट है, जैसे कि मेरे पास में जैसे जीरोधा मैंने ओपन कर रखा है, तो आप देख सकते हैं मैं पर्सनली भी यहाँ पे गोल्ड 20 के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इसका जो सिंबल है वही सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर यहाँ पे लिस्टेड मिल जाएगा, और कुछ नहीं करना, जैसे आप नॉर्मल शेयर यहाँ पे बाय करते हैं क्वांटिटीज के अंदर, उसी तरह से जब भी जो है मार्केट यहाँ पे ओपन आवर्स के अंदर आप ऑर्डर वगैरह अपना प्लेस कर सकते हैं। और अच्छी बात ये इसके अंदर आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, आप लिमिट ऑर्डर वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और इंट्राडे वगैरह भी यहाँ पे गोल्ड 20 के अंदर डेफिनेटली अलाउ है। ऐसे गाइस सेम कहानी है यहाँ पे ग्रो के अंदर भी, मतलब कोई भी डीमैट अकाउंट हो गया उसके अंदर बस आपको ये जो ट्रिकर है वो यहाँ पे सर्च करना है, और उसके अंदर सिंपली जो है आप अपना लिमिट ऑर्डर लगाकर या मार्केट प्राइस के ऊपर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब चलिए गाइस हम लोग इसको कंपेयर कर लेते कि आपको
किसके अंदर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए क्या गोल्ड ETF ज़्यादा बेस्ट है या फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा शंकर नाथ को, जो उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने एक ना काफ़ी अच्छी यहाँ पे टेबल बना रखी है। तो स्क्रीन के सामने आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे एक एस्टिमेट लॉन्ग टर्म जो है रिटर्न निकाला हुआ है, प्री टैक्स रिटर्न निकाला हुआ है। तो फिजिकल गोल्ड में आप देख सकते हैं 5% के समथिंग है, वही चीज़ डिजिटल गोल्ड के अंदर 7.7% है, और गोल्ड ETF और जो म्यूचुअल फंड है उसमें ऑलमोस्ट आपको सेम काइंड ऑफ द रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हमारा RBI का जो SGB बॉन्ड होता है उसके अंदर आपको सबसे हाईएस्ट रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको हर 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिलता है। लेकिन देखिए, सभी चीज़ों के यहाँ पे प्रो और कॉन्स है। अगर मैं SGB गोल्ड बॉन्ड्स की बात करूँ, रिटर्न तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसके अंदर लॉक इन पीरियड भी रहता है। और अगर आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेचना भी चाहते हो तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी बहुत कम रहती है, अगर आप SGB से क्विट करना चाहते हो तो यहाँ पे लिक्विडिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लॉक इन का प्रॉब्लम होता है। और अगर मैं बात करूँ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या ETF के अंदर, दोनों के अंदर रिटर्न्स आपको सेम मिलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट का जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसकी प्रायोरिटी क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉपर तरीके से SIP करना चाहते हो, हर मंथली बेसिस पे एक डेट फिक्स करके शिद्दत के साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड को भी यहाँ पे जो है चूज आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ETF ही यहाँ पे चूज आउट करना है। इवन गाइस, जैसे कि अगर मैं निप्पॉन इंडिया की बात करूं, तो जैसे इसका गोल्ड बीज है ना, वैसे सिमिलर काइंड ऑफ इसका निप्पॉन इंडिया का गोल्ड सेविंग फंड भी है, जो कि इसका एक म्यूचुअल फंड है, जिसके अंदर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे केवल 0.13% का है। फंड साइज भी जो है 1500 करोड़ से भी ज्यादा का इसका फंड साइज है। तो रिटर्न ना आपको ऑलमोस्ट वही सेम मिलने वाले, ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे ETF और म्यूचुअल फंड दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया था, तो दोनों का ग्राफ जो है आपको अलाइन मिलेगा। केवल पॉइंट्स के अंदर यार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ड्यू टू ट्रैकिंग एरर, बाकी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सेम काइंड ऑफ द रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। अब गाइस, मेन बात आती है हमारे टैक्सेस की, कि टैक्स के अंदर सबके अंदर क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। तो देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस पर बजट जो 2023 था उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई है कि जितने भी जो है नॉन इक्विटी रिलेटेड यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स होंगे, उसको जो टैक्सेस किया जाएगा वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो गाइस, पहले क्या था कि अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह की बात करूं, तो जैसे गोल्ड ETF हो गया या गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, तो उसके अंदर क्या होता था, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन अब से वो नहीं मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है ETF और म्यूचुअल फंड के अंदर, कि अगर आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो भी स्लैब रेट होगी, आपको जो भी प्रॉफिट होंगे गोल्ड के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड की बात करूं, तो वहां पे आपको 20% का टैक्स वगैरह लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म चलते हैं तो। बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर ऑब्वियसली बात है, जो भी आपकी टैक्स स्लैब होगी उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है। वहीं पे SGB गोल्ड बॉन्ड की बात करूं, अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे तो वहां पे टैक्स फ्री रहता है, लेकिन मैच्योरिटी का जो पीरियड है ना भाई, वो काफी ज्यादा रहता है। और अगर आप पहले क्विट करना चाहते हैं तो सेम काइंड ऑफ द टैक्सेस यहाँ पे आपके साथ में लगने वाले हैं। सो गाइस, अगर मैं सिंपली तरीके से एक वर्ड के अंदर यहाँ पे समराइज करना चाहूँ, तो देखिए, अगर आप सिंपली SIP वगैरह करना चाहते हैं गोल्ड्स के अंदर, तो बेटर ये होगा आप म्यूचुअल फंड के साथ में यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर आप जो है ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, या फिर आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ही गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं, तो आप गोल्ड ETF के साथ में भी जा सकते हैं, जहां पे आजकल कई सारे जो डीमेट अकाउंट है वो आपको जो है स्टॉक्स हो गए, ETF हो गए, उसके अंदर भी आपको वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे SIP का आपको ऑप्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के यहाँ पे कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।